हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखैर। आज मैं आपके लिए एक न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 13 जनवरी 2025 मतलब ही मंडे के लिए, एंड एक स्पेशल स्टॉक भी रहेगा जो रहेगा आपको स्टडी पर्पस के लिए। उससे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का परफॉर्मेंस क्या था फ्राइडे के दिन में। तो चलिए, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,431 एंड सेंसेक्स भी 77,378 में हमें क्लोजिंग देखने मिली है। दोनों के दोनों नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि कितना पॉइंट्स नेगेटिव में मार्केट क्लोज हुआ था। तो 10 जनवरी मतलब ये फ्राइडे के दिन में निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ है -95 पॉइंट्स में। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है -769 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स भी हमें डाउन में देखने मिला है -241 पॉइंट्स से। अब हम आगे देखते हैं कि 10 जनवरी 2025 मतलब फ्राइडे के दिन में ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो निफ्टी आईटी मेजर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है +3.44% से। मेजर नेगेटिव में जो सेक्टर्स क्लोज हुए हैं वो है निफ्टी मीडिया, जहां पर हमें क्लोजिंग दिखने मिली है -3.59% नेगेटिव में। निफ्टी हेल्थ केयर भी हमें नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ है -3.14% से। एंड निफ्टी रियल्टी ये भी एक मेजर नेगेटिव क्लोज होकर -2.77% में हमें देखने मिला है। अब हम आगे ये देखते हैं कि मार्केट में हम लोग जो है यूट्यूब लाइव जाते हैं एवरीडे फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM। तो जहां पर जो है आपको प्रवीण सर, ओनर ऑफ एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, खुद यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करते हैं, और अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पुट ऑप्शन को ब्रेक कर दिया था, मतलब जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था तो हमने यहाँ पर एक पुट को बाय करने के बाद में हमारा 5% का एक प्रॉफिट टारगेट बुक कर दिया था। तो इन अ डे जो है हम एक दिन में एक ही ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी ब्रेक नहीं करता है तो उस दौरान हम कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के, सेंसेक्स के और बैंक निफ्टी के हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो चलिए, यहाँ पर जो है निफ्टी 50 में हमने यहाँ पर आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिए थे। बराबर यहाँ पर मार्केट जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टार्ट हुआ। जैसे ही मार्केट ने ये पहला सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था 23,455 का, तो मार्केट ने जो है बराबर सेकेंड सपोर्ट पर आकर ही रुका है, वो है 23,364 के। यहाँ से ही मार्केट ने जो है बाउंस बैक कर दिया था और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो तोड़ नहीं पाया। तो मार्केट ने बाद में जो है क्लोजिंग भी उसी दौरान फर्स्ट सपोर्ट के यहाँ पर ही दी है। सेम वे सेंसेक्स 30 के क्या परफॉर्मेंस था लेवल्स का। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था सेंसेक्स 30 का यहाँ पर जो है जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, आप चेक कर सकते हैं ये दिन की पहली कैंडल है, तो ये रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ नहीं पाया था जो था 77,889 का। ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर जो अगर मार्केट तोड़ता तो शायद ऊपर जाता था, बट यहीं से मार्केट जो है नीचे की तरफ हमें देखने मिला। जैसे ही मार्केट ने ये पहले सपोर्ट को ब्रेक किया 77,487 का, तो ये सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट सेकेंड सपोर्ट पर बराबर आकर रुका जो था 77,161 का। एंड यहीं से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया। आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्गेस्ट था फ्राइडे के दिन में जो था 77,889 का। बराबर वो रेजिस्टेंस को पकड़ के फिर से मार्केट ने जो है नीचे की तरफ जो रैली देकर वहीं पर क्लोजिंग दी है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस का क्या लेवल, वहां पर हमने जो मार्क किए थे उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। तो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिए थे। तो मार्केट जो है सपोर्ट के नीचे ही यहाँ पर ओपन हो गया था, तो वो सपोर्ट ने जो है रेजिस्टेंस का काम किया था पूरे दिन में। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने एक एक सपोर्ट करके पूरा नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद सारे सपोर्ट तोड़ के मार्केट ने जो है बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी है। -700 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का मार्केट जो है, मतलब अपना सेक्टोरल इंडेक्स है, वो पूरा का पूरा नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी है। अब हम आगे देखते हैं और हम आपके लिए जो है न्यू लेवल्स लेकर आए हैं जो आपको काम आएंगे 13 जनवरी 2025 मतलब ही कल के लिए, मंडे के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के लेवल्स क्या रहेंगे। तो रोज की तरह हम आपको 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं।
अगर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूटी रखता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,368 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो सेकेंड सपोर्ट मंडे के लिए रहेगा 23,260 का। एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मंडे के लिए तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,159 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,480 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो दूसरा रेजिस्टेंस होगा 23,548 का। एंड अगर मार्केट ने ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो तीसरा रेजिस्टेंस मंडे के मार्केट के लिए रहेगा 23,643 का। अब हम आगे देखते हैं कि सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे मंडे के मार्केट के दिन में। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 77,107 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो दूसरा सपोर्ट होगा 76,759 का। एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिया मंडे के दिन तो तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 76,324 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 77,529 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 77,894 का। एंड अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो तीसरा रेजिस्टेंस होगा 78,260 का। सेम वे हम जो है बैंक निफ्टी के भी के लेवल्स लेकर आए हैं जो रहेंगे मंडे के मार्केट के दिन। तो अगर मार्केट और नीचे की तरफ भी जाता है बैंक निफ्टी का तो पहला सपोर्ट होगा 48,601 का, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 48,211 का एंड तीसरा सपोर्ट रहेगा 47,632 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 48,953 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,409 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस मंडे के लिए मार्केट के लिए रहेगा 49,781 का। तो हम दोस्तों आगे चलते हैं और रोज की तरह हम एक स्पेशल स्टॉक आपको एवरीडे लेकर आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लाए हैं स्टडी पर्पस के लिए जिसका नाम है BDL, मतलब ही उसका फुल फॉर्म है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये एक डिफेंस कंपनी है जिसका फिलहाल में करंट मार्केट प्राइस है 1,200 रुपीज। अब हम थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं तो आगे चलते हैं। तो ये कंपनी जो है फाउंड हुई थी इन द ईयर 1970, 55 ईयर्स अगो पुरानी ये एक कंपनी है। इनके जो फाउंडर है वो है A माधव राव। इंडस्ट्री इनकी जो आती है मतलब सेक्टर ये बिलोंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल में है 2,401 प्लस एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है हैदराबाद इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। BDL मतलब ये भारत डायनामिक लिमिटेड स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरिंग गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स में अलाइड इक्विपमेंट फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस है। एडिशनली अगर हम देखा जाए तो BDL इज डेवलपिंग न्यू फैसिलिटीज ऑफ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इब्राहिमपट्टनम तेलंगाना एंड अमरावती महाराष्ट्र टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। मतलब इनके न्यू प्रोडक्शन हाउसेस भी हमें अभी देखने मिलेंगे। इनके कौन से प्रोडक्ट्स है ये भी चेक करते हैं। तो मिसाइल्स में ये नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। अंडर वाटर वेपन्स हो गया, लॉन्चर्स एंड काउंटर मेजर्स हो गया, टेस्ट इक्विपमेंट्स, क्लिनिकल सर्विसेज हो गया, अलाइड डिफेंस प्रोडक्ट्स, जो भी यहाँ पर डिफेंस के व्हाटएवर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखते हैं तो ये कंपनी उसका मेन यहाँ पर जो है प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अब हम थोड़े से आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। तो प्रमोटर्स के पास में हमें इसका सबसे ज्यादा स्टेक देखने मिलता है वो है 74.93% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 2.94% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 8.46% का एंड पब्लिक एंड अदर इन्वेस्टर्स के पास में अगर हम स्टेक देखते हैं तो वो है 13.67% का। अब हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं आगे जाके। तो ये कंपनी जो है फर्स्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, आप चेक कर सकते हैं इन द ईयर 2018 1 मार्च को यहाँ पर हमें लिस्टेड एट रुपीज ओनली 185 दिख रही थी। उसके बाद में ये मार्केट जो है एक रेंज बाउंड में चला गया था। उसके बाद 2022 में जैसे ही इसका जो रेंज बाउंड का ब्रेकआउट आया था तो मार्केट ने जो है अभी तक का जो हाई बनाया है ऑल टाइम का वो है 1794 एंड अभी का उसका जो क्लोजिंग करंट मार्केट प्राइस उसने दिया है फ्राइडे के दिन वो है 1200 रुपीज, मतलब 1200 रुपया। तो ये कंपनी जो है हम आपको
प्रॉपर रिसर्च डेवलपमेंट व्हाटएवर एनालिसिस लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, तो हम ये आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। आप आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी को जरूर ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं एंड हमने आपको मंडे टू फ्राइडे तक जितने भी स्टॉक्स यहाँ पर दिए थे उसका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम जैसे एवरी वीकेंड को लेकर आते हैं, तो आज भी चलिए देखते हैं कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर जो है हमने आपके लिए सबसे पहले स्टॉक रिकमेंड किया था मंडे के दिन में बाटा इंडिया। रिकमेंडेड प्राइस हमने आपको दिया था 1460। अगर आप पूरा वीकली में देखते हैं तो 1479 का उसने हाई बनाया है, लो उसने बनाया है 1386 का, एंड रिकमेंडेड प्राइस से उसने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पर -35 में दी है, मतलब रिकमेंडेड प्राइस से -2.40% वो स्टॉक हमें नेगेटिव में देखने मिल रहा है। सेकेंड स्टॉक हमने आपके लिए जो रिकमेंड किया था वो था विजय डायग्नोस्टिक सेंटर। रिकमेंडेड प्राइस हमने आपके लिए दिया था 1126। पूरे हफ्ते में अगर हम देखते हैं आफ्टर द रिकमेंडेशन प्राइस स्टॉक ने जो हाई बनाया है वो है 1264 का। कंप्लीटली अगर वीकली लो देखा जाए तो 1100 रुपए का है, एंड रिकमेंडेड प्राइस से लेकर अब तक वो स्टॉक ने जो है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर रिकमेंडेड प्राइस था 1126 एंड रिकमेंडेड प्राइस से लेकर वो स्टॉक ने जो है 115 रुपया हाई में क्लोजिंग वहां पर दी है फ्राइडे के दिन में, मतलब +10% का वहां पर हमें रिटर्न भी देखने मिल रहा है। थर्ड स्टॉक हमने आपके लिए जो रिकमेंड किया था वो था अजंता फार्मा का एट ₹2998। आफ्टर द रिकमेंडेड प्राइस यहाँ पर स्टॉक ने वीकली हाई जो बनाया है वो है 3094 का, वीकली लो जो बनाया है वो है 2806 का, एंड रिकमेंडेड प्राइस अगर हम देखते हैं तो स्टॉक जो है -164 पॉइंट्स हमें नेगेटिव में देखने मिल रहा है, मतलब -5.47% नीचे की तरफ उसने क्लोजिंग दी है। फोर्थ स्टॉक हमने आपके लिए लाया था SBI लाइफ 1463 में हमने रिकमेंडेशन दिया था। रिकमेंडेड से 1490 का उसने पूरे हफ्ते में हाई बनाया है, लो बनाया है 1425 का, एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो स्टॉक जो है 15 रुपए हमें ऊपर, मतलब अभी तक उसने जो है +1.03% का हमें रिटर्न भी दिया है। एंड लास्ट स्टॉक हमने आपके लिए लाया था इंडिजिन का, जहां पर हमने रिकमेंडेशन आपको दिया था 629 का। आफ्टर द रिकमेंडेड प्राइस पूरे हफ्ते में उसने जो है 639 का हाई बनाया है, लो उसने दिया है 589 का, एंड फ्रॉम रिकमेंडेशन प्राइस वो जो है 15 रुपए माइनस, मतलब भी -2.38% की वाइज में नेगेटिव में क्लोज हमें देखने मिल रहा है फ्राइडे के दिन में। अब हम जो है ये स्टॉक जो है स्टडी पर्पस के लिए लेकर आते हैं, तो आपको जो है ये पोर्टफोलियो में ऐड करके रख देने हैं। आप कंप्लीटली अगर हम मार्केट देखते हैं तो मार्केट ही पूरा का पूरा डाउनफॉल में दिख रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स नीचे है, कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव में है, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव में है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम आपको जो है पोर्टफोलियो में एड अप करने के लिए कह रहे हैं। डरने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट जितना नीचे आता है उतना तेजी से उससे डबल जो है ऊपर की तरफ भी जाता है। याद रखना, दिस इज द राइट टाइम कि जहां पर हमें जो है इन्वेस्टमेंट करने, ऐसा सोचो कि ये स्टॉक जो है हमें डिस्काउंटेड रेट में ही दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम कल फिर मिलने वाले हैं नए केके लेवल्स और नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए हमें जो है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।